संसार में हमने क्या पाया इसका महत्व नहीं, कर्म कैसा किया इसका महत्व है। आप देखते हैं बड़े बड़े धनपति क्षण में उठ जाते हैं, जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है। आज के ज़माने में सीलिंग लग जाने से जमीन तो लोगों की घट गई है, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके हजारों एकड़ जमीन है और सीलिंग ने उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाया। बिहार में मैं कार्यक्रम में था कई वर्ष पूर्व, ये बात तो शायद 25 वर्ष से भी पुरानी हो गई। मैं किसी वाहन से चल रहा था समाज सहित, देर तक बहुत दूर तक जमीन जो फैली थी। मैंने कहा ये जमीन किसकी है, तो बताया कि एक जमींदार की है और 1-1.5 किलोमीटर तक उनकी जमीन थी। तो मैंने कहा कि सीलिंग में इनकी जमीन नहीं निकली, तो लोग हंसने लगे। संजोग था कुछ ही दिन में अखबार में निकला कि जिनके पास जमीन ज्यादा हो पब्लिक को चाहिए बताए और उसको सीलिंग में लिया जाएगा। ये सब प्रपंच, सरकार के पास सारा लेखा जोखा है कि किसके पास जमीन ज्यादा है, किसके पास कम है। पटवारी के कागज में रहता है, पटवारी का कागज सरकार का कागज है। तो तथ्य यह है कि ऐसे बड़े बड़े जमींदार लोग सरकार में हैं, तो बाहर से हल्ला कर देते हैं और कार्रवाई नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग आज भी हैं जिनके हजारों एकड़ जमीन है, लेकिन ऐसे लोग भी छोड़ के चल देते हैं। अंबानी जी ने मोबाइल का पुष्कल प्रचार किया, लेकिन जाते समय एक मोबाइल साथ नहीं ले गए। दुनिया की वस्तुएं यही रह जाती हैं, कर्म का संस्कार चलता है। हम लोग जो कुछ प्राप्त किए हैं सब कर्मों के बल से है। आगे भी वही मिलेगा जो हमारे कर्म में होगा। इसलिए कर्मों का सुधार, कर्मों की पहचान, कर्मों का सुधार बहुत जरूरी। कर्म कहते हैं जो हम करते हैं इच्छा पूर्वक। एक क्रिया होती है, एक कर्म होता है। पलक उठती है और गिरती है, ये कर्म नहीं है, क्रिया है। हमारे शरीर में रक्त बहन होता है, ये कर्म नहीं है, क्रिया है। लेकिन जो हम सोचते हैं और उसमें मोह करते हैं, वैर करते हैं, वो कर्म है, वही हमें बांधता है। कर्म के प्रकार 2 हैं, एक पाप एक पुण्य। पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये सब जानते हैं। ये प्रश्न हो सकता है कि धर्म के मार्ग में ऐसा भी है कि जानवरों को ईश्वर और देवता के नाम पर काटना पुण्य माना गया है, धर्म माना गया। तो ये क्या है? पाप और पुण्य की परिभाषा है अपने मन इंद्रियों को चंचल करना और दूसरों को तकलीफ देना, ये पाप है। अपने मन इंद्रियों पर संयम रखना और दूसरों को सुविधा पहुंचाना, ये पुण्य है। पाप और पुण्य की ये सरल, सार्वभौमिक, सार्वदेशिक, सार्वकालिक परिभाषा है। देवता और ईश्वर को खुश करने के लिए जानवर काटना तो भयंकर भूल है। एक साधारण आदमी भी किसी की तड़फड़ाती जान को देख करके सह नहीं सकता है, या तो रोकेगा या हट जाएगा।
ईश्वर और देवता जिसे हम कहते हैं, क्या वो निर्दय है, क्रूर है? वस्तुतः लोगों को मांस खाने की आदत है और इस आदत को धर्म के मुलम्मे में लपेट करके रखा जाता है। भगवान और देवता के नाम पर काट दो तो पुण्य है, फिर खाओ। ये धोखाधड़ी की बात है। कोई भगवान, कोई देवता किसी की जान को तकलीफ देने की बात नहीं सोच सकता है। ये मनुष्यों के मन का धोखा है। धर्म के नाम पर धार्मिक किताबों में बहुत गलतियां हैं। वर्ण व्यवस्था बना करके ये भी कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये वेद के अधिकारी हैं, शूद्र वेद के अधिकारी नहीं है, शूद्र संन्यास के अधिकारी नहीं है। शूद्र मोटी सेवा करे, इसी से उनका कल्याण है। ये गलत बात है। मानव मात्र वेद और ज्ञान का अधिकारी है। वेद के मंत्र बनाने वाले ब्राह्मण नामधारी हैं, क्षत्रिय नामधारी हैं, शूद्र नामधारी हैं, देवियां हैं। 1 दर्जन से अधिक स्त्रियां हैं जिन्होंने वेद के मंत्र बनाए हैं। अब आज के पंडित कहते हैं कि स्त्रियों का वेद में अधिकार नहीं है। जिनको ब्राह्मण कहते हैं उनके घर की स्त्रियों को भी अधिकार नहीं है। ये किस ज्ञान से कहते हैं? वेद में तो ऐसा कहीं नहीं है। शूद्र की परीक्षाएं पड़ जाए तो ब्राह्मण को सचैल स्नान करना चाहिए। चैल कहते हैं कपड़े को, कपड़े के सहित नहा लेना चाहिए। ब्राह्मण अगर यज्ञ करता है और धन घट गया है और शूद्र धनी है तो उसके घर से धन ले आए उठा करके, पूछे ना, क्योंकि सारा धन ब्राह्मणों का है। ब्राह्मण जिसके गाय के पास खड़ा हो जाए उसकी गाय ब्राह्मण की है। ब्राह्मण का ये अधिकार है। ये सब लिखा है। शूद्र जूता पहन करके ब्राह्मण के सामने न आए, अच्छे कपड़े पहन करके न आए, खाट पर बैठना तो बहुत दूर है। ये सब लिखा है। ये धर्म की किताब में लिखा है। ये धर्म तो नहीं है, ये तो अधर्म है। सबको जूता पहनना चाहिए, सबको अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। धर्म के नाम पर जितना लिखा है सब सच नहीं है और सब झूठ नहीं। विचारवान बने, विवेकवान बने। जीव हत्या धर्म नहीं है और ऊंच नीच की भेद की भावना धर्म नहीं, अधर्म है, पाप है। ब्राह्मण, क्षत्रिय व शूद्र की पहचान क्या है? इतने लोग यहां बैठे हैं, कुछ पता नहीं चलता इसमें कौन बैठा है। इनमें से 10-20 लोगों के रक्त निकाल करके डॉक्टर के पास भेजा जाए और पूछा जाए, बताओ इसमें किसका ब्राह्मण, कौन ब्राह्मण का खून है, कौन शूद्र का है, कौन बनिया का है, कौन मुसलमान का है, तो नहीं बता सकता है। एक पंडित जी ने मुझसे कहा था अयोध्या के पास, ये पुरानी घटना है। उन्होंने कहा, महाराज कैसे नहीं ब्राह्मण शूद्र होते हैं? ब्राह्मण गोरे होते हैं, शूद्र काले होते हैं। तो मैंने कहा, शूद्र जिसको आप कहते हो उसमें भी गोरे होते हैं, तो कहीं वो ब्राह्मणों के अंश हैं। तो मैंने कहा, ब्राह्मणों में जो काले होते वो किन के अंश हैं? तो वो बहुत परेशान हुए। काला तो रंग है। महाराज राम श्याम थे और श्री कृष्ण घन श्याम थे, तो क्या उनको टाट के बाहर कर दिया जाए? जो सांवला होता है उसकी कीमत कम होती है? सांवला गोरा तो रंग है, आत्मा एक समान है और मनुष्यता एक समान है। धर्म के नाम पर बहुत कुछ बकवास है।
ये धर्म वाले लिखे हैं कि हमारे संप्रदाय की किताब ईश्वर की है दी हुई, और हमारे संप्रदाय का जो महापुरुष है वो ईश्वर का अवतार या दूत है, और हमारा संप्रदाय ईश्वर का दिया हुआ है। इसको जो मानेगा उसी का स्वर्ग और मोक्ष होगा, बाकी का नरक होगा, ऐसा लिख रखा है। एक संप्रदाय वाले नहीं, अनेक संप्रदाय वाले। तो धर्म कैसे हो जाएगा? दुनिया की सारी किताबें मनुष्यों की बनाई हैं, और दुनिया के सारे महापुरुष केवल मनुष्य हैं, और सारे संप्रदाय मनुष्यों के चलाए हैं, कोई आकाश से नहीं आया है। ये वास्तविकता है। इसलिए धर्म अधर्म के नाम पर बकवास बहुत है। धर्म अधर्म साफ है। अपने मन को, अपनी इंद्रियों को चंचल करना और दूसरों को पीड़ा देना, ये अधर्म है, पाप है। अपने मन इंद्रियों पर संयम रखना और दूसरों को सुविधा पहुंचाना, ये पुण्य है, धर्म है। और इस परिभाषा को कोई काट नहीं सकता है। पाप पुण्य की परिभाषा हुई मन इंद्रियों को चंचल करना और दूसरों को तकलीफ देना पाप है। अपने मन इंद्रियों को संयत करना और दूसरों को सुविधा देना पुण्य है। अब विचार होता है कि पाप पुण्य करने की प्रेरणा कहां से मिलती है? प्राय लोग कहते ऊपर वाला करवाता है। ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है, सब ईश्वर करवाता। हम लोग तो कठपुतली हैं, ईश्वर सूत्रधार है। ये बात कहने सुनने में बड़ी सच्ची लगती है, बड़ी भक्ति लगती है, लेकिन ये सच नहीं है। अगर हम लोग कठपुतली हैं तो फिर धर्मशास्त्र किसके लिए बने हैं? ये प्रवचन का आयोजन क्यों हुआ है? हम तो सब कठपुतली हैं, न बिगड़े हैं न सुधर सकते हैं। कठपुतली तो प्रेरित है, प्रेरक कठपुतली को चलाता है, स्वतंत्र कठपुतली नहीं। हम लोग स्वतंत्र नहीं है तो हमें पाप पुण्य कैसे? कोई चोर जज से कह सकता है कि ईश्वर ने हमसे करवाया, हम तो कठपुतली हैं, तो जज छोड़ेगा? इसलिए हम कठपुतली हैं, ईश्वर हमसे करवाता है, ये बात सच नहीं है। हर इंसान जो कुछ सोचता है, बोलता है और करता है, उसका वो जिम्मेदार है। कोई ईश्वर, कोई देवता, कोई शैतान किसी से कुछ नहीं करवाता है। हर इंसान अपने सोचने, बोलने और करने के संबंध में जिम्मेदार है। यही सच्चाई है और यही कल्याणकारी है। तभी तो हम अपने को सुधार सकते हैं। अपने मन को शुद्ध करो, ये उपदेश है। तो हम मन को शुद्ध कैसे कर सकते हैं जब ईश्वर मन को हमारे खराब करता रहता है? क्योंकि वही प्रेरक है। हमारे मन में कूड़ा कबाड़ आता है, ईश्वर भेजता है कूड़ा कबाड़, हमें कहता है कि तुम सोचो खराब खराब बात, तो हम क्या करें? तो हम दोषी कहाँ हैं? और फिर हम सुधर भी कैसे सकते हैं? ये बात बिल्कुल बेकार की है। हमारा सोचना, हमारा बोलना, हमारा करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसी हमारी बुद्धि होती है वैसे हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं। यही तथ्य है। कर्म सिद्धांत को समझने के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता है। पुरा काल में कर्म सिद्धांत पर बड़ी दृढ़ता थी। इन पुराणों ने, महाकाव्यों ने कर्म सिद्धांत को बहुत ढीला कर दिया है। 18 पुराण और महाभारत में ऐसे श्लोक हैं जिनको छांटा जाए तो 40,000 श्लोक होंगे, और उनमें कर्म सिद्धांत को एकदम चौपट कर दिया गया है। गंगा में नहाने से सारा पाप कट जाता है।
नर्मदा का नाम लेते ही पाप कट जाता है। देवी पुराण में लिखा है कि गंगा का नाम लेकर के, गंगा की याद करके अगर दूसरी नदी में भी नहाए तो भी सब पाप कट जाएगा। नर्मदा या गंगा से स्नान करके जब लोग निकलें तो अनुभव करें कि मेरे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह है कि नहीं है। नहाने के बाद भी काम, क्रोध, लोभ, मोह ऐसे हैं तो कहाँ पाप कटा? पाप कोई अदृश्य है? पाप तो दृश्य है, मन में होता है। यहां तक लोग गंगा नर्मदा से स्नान करके निकलते हैं, कपड़ा पहनते हैं। कितने लोग तुरंत तंबाकू रगड़ के खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। इतना तक सुधार नहीं हुआ तो गंगा में नहाने से पाप कैसे कट जाएगा? जो प्रयाग जा करके मुंडन करा ले उसको किसी तीर्थ की आवश्यकता नहीं, उसका मोक्ष हो जाएगा। कितना सरल काम है। बस यहीं बैठिए रायपुर में, प्रयाग पहुंच जाएंगे। अब मुंडन करा लीजिए, अब आ जाइए। 1000 रुपया भी खर्च नहीं होगा, आने जाने मुंडन कराने में सब थोड़े में हो जाएगा और मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष को लोगों ने बतासा बना लिया, पान सुपारी। तो 18 पुराण और महाभारत में से छाटा जाए तो 40,000 ऐसे श्लोक निकलेंगे जो कर्म सिद्धांत को एकदम जीर्ण बना देते हैं, जर्जर। इसलिए शास्त्रों की बातों को समझने के लिए उदार होने की आवश्यकता है। कबीर साहब की ये साखी आप जानते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। सूप स्वभाव बनो। सूप में रख करके फटक दिया जाता है, भूसी उड़ जाती है, चावल रह जाता है। ऐसे विचारवान बनो। वेद के ऋषि चलनी का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं सत्यमेवत्यतनापनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कर अत्रा सखाया सख्यान जानते भद्रेशाम लक्ष्मी निहितादिवाच। जैसे चलनी से सत्तू छाना जाता है, आटा छाना जाता है, वैसे विवेक से वाणी को छानो। वहीं कल्याणकारी लक्ष्मी निवास करती है और वहीं मित्र मित्रता के भेद को जानते हैं। जहां विवेक से वाणी को छाना जाता है। कोई बात इसलिए न मान लो कि पुरानी किताब में लिखी है, और इसलिए भी न मानो कि प्रसिद्ध किताब में लिखी है, और इसलिए भी न मानो कि इसको मानने वाले बहुत लोग हैं। मानना न मानना विवेक पर निर्भर करता है। युक्त युक्त है कि युक्तहीन है, तर्कपूर्ण है, युक्त पूर्वक है, तो बात मान्य है। बड़े के कहने से गलत बात सच नहीं होगी और छोटे के कहने से सच बात झूठी नहीं होगी। युक्त युक्तम उपादेयम वचनम बालकादपि अन्य तृणमेव त्याज्यम उपयुक्तम पद्मजोनिना। युक्त पूर्वक वचन बालक के भी प्रिय होते हैं, अयुक्त वचन ब्रह्मा का है तो भी प्रिय नहीं होते हैं। इसलिए विचारवान बनो। हमारे मन और इंद्रियों का प्रेरक कोई दूसरा नहीं है, हम स्वयं हैं। हर इंसान अपने कर्मों का कर्ता और विधाता है। आप चाहें अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, धीरे धीरे, समय लगेगा, क्योंकि अशुद्ध करने काम तो खूब किया गया है। जब शुद्ध करने में लगेंगे तो समय लगेगा। आप चाहें अपनी वाणी को शुद्ध करके बोले, मीठी बोले, सत्य बोले, प्रिय बोले, हितकर बोले। आप चाहें तो इंद्रियों की दुराचार से बिल्कुल अलग रह सकते हैं। ये आप में बल है। चाहें अपने को बिगाड़ें। हमें और आपको शरीर मिला है, इंद्रियां मिली है, मन मिला है। इनका अच्छा उपयोग करें, शांति पाएं। इनका गलत उपयोग करें, अशांति में डूबे। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमारे मन इंद्रियों का प्रेरक कोई ईश्वर या शैतान नहीं है, हम स्वयं उसके प्रेरिता हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि अपने मन को गलत प्रेरणा न दें,
अपनी वाणी को गलत प्रेरणा न दें, अपनी इंद्रियों को गलत प्रेरणा न दें, अपने मन, वाणी और इंद्रियों पर संयम रखें। यही सच्चा भजन है। आप जिस संप्रदाय में हो, जो नाम जपते हो जपो, जो मंत्र जपते हो जपो, जैसी पूजा करते हो, पाठ करते हो करो, कोई नहीं रोकता है। लेकिन भजन की असलियत को समझो। भजन की असलियत क्या है? कौन नाम जपते हैं, कौन मंत्र जपते हैं, कैसी पूजा करते हैं, इसका मूल्य नहीं है। मन कितना पवित्र है, वाणी कितनी पवित्र है, कर्म कितने पवित्र हैं, इसका मूल्य है। और इनके पवित्र हुए बिना जप काम करेगा नहीं। जपते रहिए और तीर्थों में घूमते रहिए और नाना कर्म कांड करते रहिए, वेश भी बनाते रहिए साधु भगत का। आचरण जब तक नहीं सुधरेगा, जीवन नहीं बदलेगा। कर्म करने की प्रेरणा हमें कहीं से नहीं मिलती है, समाज से मिलती है, सत्ता से मिलती है। हम देखते हैं, कुसंग में पड़ते हैं, मन बदल जाता है। पराई स्त्री की चर्चा करने वालों के पास निरंतर बैठते बैठते अपना मन उसमें रमने लगता है और खराब हो जाता है। संयम और विवेक की बात सुनते सुनते मन में अच्छे विचार आते हैं। दूसरों को धोखा दे करके धन कमाने की बात सुनते सुनते वैसा मन हो जाता है। ईमानदारी से कमा के खाना चाहिए, ऐसी बात सुनते सुनते हमारे में ईमानदारी आती है। तो वातावरण से, संगत से, साहित्य से हमारे विचारों में परिवर्तन आता है। लेकिन उसमें भी स्वतंत्रता हमारी है, हम उससे ले न ले हमारे ऊपर निर्भर करता है। आप पूरा स्वतंत्र हैं अपने को सुधारने में, कोई प्रेरणा देता नहीं है। जो हम कर्म कर लेते हैं, कर्म के फलभोग हमारे सामने आते हैं, उसको कोई काट नहीं सकता है। कर्म के फलभोग कैसे होते हैं? हम जो कुछ करेंगे ईश्वर उसका फल देगा। ईश्वर क्या है? ईश्वर अगर व्यक्ति है तो फल नहीं दे पाएगा। व्यापक काम व्यक्ति नहीं दे पाता है, व्यापक काम नियम कर पाता है। जैसे एक किसान है, वो एक व्यक्ति है और 1 एकड़ में उसने धान बोया और हर धान को फोड़ करके उसे अंकुरित करना पड़े तो ये काम नहीं कर पाएगा। लेकिन ऋतु, पानी, हवा, प्रकाश, बीज, खाद, सारी योग्यता के संपादित हो जाने पर करोड़ों एकड़ के धान उग जाएंगे साथ साथ, क्योंकि ये नियम है, ऋतु नियम है, बीज, खाद, ये सब नियमबद्ध है। ईश्वर अगर व्यक्ति है तो कैसे कर्मफल भोग दे पाएगा? क्योंकि हर क्षण असंख्य जीव देह धरते और छोड़ते हैं। मनुष्य तो केवल जीव नहीं है, मनुष्य पूरी दुनिया में 7 अरब बताए जाते हैं। और आपके इस संडी में कितने सूक्ष्म कीड़े होंगे कौन बता सकता है। असंख्य जीव क्षण क्षण देह धरते और छोड़ते हैं। व्यक्ति ईश्वर उनको कैसे कर्मफल भोग दे पाएगा? व्यक्ति का लक्षण है सोचना और क्रम से काम करना, और नियम का लक्षण है नियम में सोचना नहीं होता है। नियम तो नियम है, उस नियम से व्यापक काम होता है। इसलिए ईश्वर व्यक्ति नहीं है, ईश्वर नियम है। जिस कर्म के नियम से आज तक जीवों के कर्म फल भोग मिलते रहे, उसी कर्म के नियम से आगे भी जीवों के कर्म फल भोग होते रहेंगे। हम सब जीव हैं और हमें अपने कर्म के फल भोग मिलते हैं। बट के दाने से बट का वृक्ष निकलता और चना के दाने से चना का वृक्ष।
बट का दाना बहुत महीन होता है और चना का दाना मोटा होता है। लेकिन चना का दाना जब अंकुरित होता है उससे एक छोटा पौधा होता है और कुछ ही पखवारों में 2-3 महीने में पक करके खत्म हो जाता है। लेकिन बट का दाना बहुत महीन होता है और वो कहीं उग जाए सैकड़ों हजारों बरस तक रहता है और विशाल वृक्ष होता है। आपके भारतवर्ष में कबीरगढ़ गुजरात में है, नर्मदा के तट पर, ये भड़ौत जिले में पड़ता है, जो 600 वर्ष पुराना है, पूरा वन हो गया है। उसी के नीचे मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। हावड़ा में भी, कलकत्ता के पास हावड़ा में भी बट है। अमेरिका में एक बट वृक्ष है जो 5000 वर्ष पुराना है। तो बीज का असर कितना अद्भुत होता है। कर्म वासना का बीज सब जीवों के सूक्ष्म शरीर के साथ रहते हैं और उनके अनुसार फल उनको आते हैं। ये नियमबद्ध है। कर्मों का फल भोग कर्मों के नियम से होते हैं। उसी को आप ईश्वर कह दें या कर्म के नियम कह दें, लेकिन ईश्वर कहने से एक व्यक्ति की कल्पना होती है और लोगों को व्यक्ति की आवश्यकता है, नियम की नहीं। एक बात पर ध्यान दीजिए, व्यक्ति कृपा और कोप करता है, नियम न कृपा करता है न कोप करता है। वो कंप्यूटर की तरह है। कंप्यूटर तो बिगड़ सकता है लेकिन नियम नहीं बिगड़ता है। जो प्रकृति का नियम है वो अबाध गति से चल रहा है। दिन होना, रात होना, 6 ऋतुओं का परिवर्तन होना, चांद का घटना बढ़ना, घटता बढ़ता तो कुछ नहीं है, केवल सूरज की चमक उसके जितने हिस्से पर पड़ती वो चमकता है। तो ये सब नियम से होते हैं। नियम से जीव घबराता है, मनुष्य घबराता है। व्यक्ति ईश्वर की कल्पना करता है जिससे उसको लड्डू दे करके प्रार्थना करके अपने पाप को कटवा लिया जाए। ईश्वर एक व्यक्ति है जो कृपालु है और कोप भी करता है, इसलिए उसकी प्रार्थना की जाए और उसको पूजा चढ़ाई जाए जिससे कि वो हमारे पापों को काट दे और बिना हमारे कुछ त्याग तप और साधना के हमें भोग और मोक्ष दे दे। इसलिए मनुष्य ने ईश्वर की व्यक्त रूप में कल्पना की और यह धोखा है। जो हम करेंगे भरेंगे, कोई काट नहीं पाएगा। आदमी मनुष्य के घर में चोरी करता है और लाखों का सामान ले आया और 10-5 हजार की चीजें, कपड़े, मिठाई, नगद ले करके मंदिर में जा करके रोया, बिलखा, हे प्रभु क्षमा करो, और प्रभु ने क्षमा कर दिया। ये भूल भुलैया है। जो ईश्वर आपको चोरी करने से रोक नहीं पाया, वह ईश्वर आपके पाप को कैसे काट पाएगा? ये सोचिए। चोरी करने से रोकना तो सरल था और नहीं रोक पाया ईश्वर, तो पाप कैसे काट पाएगा? और क्षमा मांगने के तरीका अच्छा नहीं है कि चोरी करें इंसान के घर में और क्षमा मांगे भगवान के घर में। खेत जोते निरहू का और लगान दे लतखोर को। जिसका खेत जोते उसको लगान दे। मनुष्य के साथ दुराचार करें और ईश्वर से क्षमा मांग ले। ईश्वर इतना भोला है, वो कमीशन खाता है, वो खुशामद पसंद है। ईश्वर के सिद्धांत को लोगों ने बिगाड़ दिया है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर नहीं है कि जो आपके ऊपर कृपा और कोप करे। व्यक्ति ईश्वर की कल्पना लोगों ने इसीलिए की है कि हमारी कमजोरियां छिपी रहें, हम उसको खुश कर लें लड्डू दे करके और प्रार्थना करके हमारे पाप को काट दे और हमारे बिना साधना तप के हमें कल्याण और मोक्ष दे दे। इसी में तो सब
धर्म के ग्रंथों में तमाम ऐसी बातें बना डाली गई है, भगवान सब क्षमा कर देता है। आजकल ऐसे गुरु घूमते हैं जिनके पास मंत्र हैं हर पाप काटने के लिए। अगर आप व्यभिचार करते हैं तो ये मंत्र जपा करें, व्यभिचार का पाप कटता रहेगा। अगर घूस लेते हैं, दूसरे का धन नाजायज तरीके से लेते हैं, तो ये मंत्र जपने से उसका पाप कट जाया करेगा। हर पाप को काटने के लिए उनके पास रिजर्व मंत्र है। ये समाज को धोखा देना है। कोई मंत्र पाप नहीं काट पाएगा, कोई नाम पाप नहीं काट पाएगा, कोई तीर्थ पाप नहीं काट पाएगा। पाप कटता है पाप छोड़ने से। कोई चोरी करता है, अगर उसने ग्लान की, समझ आई, बुद्धि बदली, चोरी उसने छोड़ दी, तो पुलिस भी उस पर विश्वास करने लगती है कुछ दिनों में। और यहां तक होता है कि बहुत दिनों के बाद थाने से उसका नाम कट जाता है और पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता है कि चोरी नहीं करता। पाप कटता है पाप छोड़ने से। पाप करता रहे और मंत्र जप करके कटवाता रहे, भगवान को लड्डू चढ़ा करके कटवाता रहे, ये धोखा है। लेकिन ये सब धोखाधड़ी की बात बताई गई है, बनाई गई है। धर्म के नाम पर बहुत बकवास है, धर्म के नाम पर बहुत धोखेबाजी है। इसलिए विवेकी बनने की जरूरत है।